Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is process of planning. Process means a series of steps. So process of planning means a series of steps that are involved in the formulation of plans. Plans बनाते वक्त, planning करते वक्त कौन कौन से steps involved होते हैं, उन्हीं steps की series को हम बोलते हैं process of planning. First is setting objective. The first step in the process of planning is setting the objectives. सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्लानिंग में? ऑब्जेक्टिव सेट करना. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करना. द ऑब्जेक्टिव टेल अस दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव एट द एंड, व्हाट दे वांट टू अचीव. Objective provides the rationale for undertaking various activities and the direction of efforts. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें रैशनल प्रोवाइड कराते हैं, एक रीजन बताते हैं कि क्यों हम इन एक्टिविटीज को करें. किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए वो हमें रीजन बताते हैं. इट प्रोवाइड्स द रैशनल फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड गिव डायरेक्शन टू द आवर एफर्ट्स. जो भी हमारे एफर्ट्स हैं उनको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन सेल बाय 20% एट द एंड ऑफ द मंथ. ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि मंथ के एंड तक हमें 20% सेल इंक्रीज करनी है. तो जो ये ऑब्जेक्टिव है ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि हमें किस साइड जाना है, अपनी एक्टिविटीज को किस तरफ लेके जाना है. हमें अपनी एक्टिविटीज को ऐसे कंडक्ट करना है कि हमारी सेल इंक्रीज हो जाए. हमें डायरेक्शन पता लग जाती है. सो ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ताकि किसी को कुछ कंफ्यूजन ना रहे. और एक मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है, टॉप मैनेजमेंट की, कि ये ऑब्जेक्टिव वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर पर्सन को कम्युनिकेट करे, ताकि सबको पता हो कि हमें एंड में क्या अचीव करना है. उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं. सेकंड स्टेप है प्लानिंग में डेवलपिंग प्रेमिसेस. अब ये प्रेमिसेस क्या होता है? प्रेमिसेस मीन्स अजम्पशन, कुछ मान के चलना. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा. ठीक है, लाइक अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि इन दिनों हमारी हॉलीडेज होंगी. ठीक है, इन दिनों हमें छुट्टी होगी तो हम घूमने चलेंगे. तो कुछ अजम्पशंस मान के चलना. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट को प्लानिंग करते वक्त कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं. द सेकंड स्टेप, एस्टैब्लिश प्रीमिसेस और अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस. फ्यूचर की कंडीशन के लिए हमें कुछ अजम्पशन माननी है कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा. फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशन एंड इवेंट्स which have bearing on achieving the goals like market demand, tax rate, interest rate, competition level. अब एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ्यूचर की कंडीशंस के लिए और इवेंट्स को फोरकास्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर में हमारी कंडीशंस कैसी रहेंगी. लाइक मार्केट में डिमांड कैसी रहेगी, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी डिमांड कैसी होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसका हमें फोरकास्ट करना है. ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करना है. टैक्स रेट क्या चलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कंपटीशन का लेवल क्या होगा, क्योंकि ये सब बातें हमारे ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट करती हैं. ठीक है, अगर मार्केट डिमांड ज्यादा है तो हमने ऊपर जो अपना ऑब्जेक्टिव रखा है 20% इंक्रीज करने का, तो हम उसको इजीली अचीव कर पाएंगे. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है. अगर कंपटीशन लेवल ज्यादा है तो भी हमें अपने प्लानिंग उसी कोडिंग करनी पड़ेगी. अपने कंप्यूटर को हराना है तो हमें कुछ अजम्पशन मान के चलनी है, फिर उसी के कोडिंग हमें अपनी प्लानिंग करनी है. मैनेजर शैल हैव टू कंसीडर ऑल दीज अजम्पशंस व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स. इन सब चीजों को कंसीडर करना है जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो. उनको कुछ मान के चलो कि हाँ जी, कंपटीशन लेवल मॉडरेट रहेगा, इंटरेस्ट रेट हमारी फेवर में रहेगा, तभी हम अपना ये ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं कि 20% सेल इंक्रीज करनी है. ओके,
The third step is identifying alternative course of action. Under this step, we need to identify all the alternatives or way to achieve the objective. इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उन सभी वेज को, उन सभी अल्टरनेटिव्स को जिसके हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. हमने एग्जांपल लिया है कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल बाय 20%, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल को इंक्रीज करना चाहती है 20% से, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने की बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, कई सारे वे हैं हमारे पास. लाइक बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग करो आप अपने प्रोडक्ट की लार्ज लेवल पे, ठीक है, मास कम्युनिकेशन करो इसका. रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस कर दो तो भी आपकी सेल बढ़ सकती है. अडॉप्टिंग सेल प्रमोशन टेक्निक, सेल प्रमोशन टेक्निक मीन्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की टेक्निक्स अडॉप्ट करो तो भी आपकी सेल बढ़ सकती है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दो. तो ये सब क्या है? वेज हैं, अल्टरनेटिव तरीके हैं जिसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. तो अपने थर्ड स्टेप में हमें हर अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना है. हमें देखना है कि किस किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है उन वेज की जिनके हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज. इस स्टेप में आपको क्या करना है? आपने ऊपर जितने भी अल्टरनेटिव्स लिए हैं, जिनकी लिस्ट बनाई है, अब इन सबको अपने एनालाइज करना है, इनको इवैल्यूएट करना है, इन सब की मेरिट्स और डीमेरिट्स देखनी है कि इस मेथड को फॉलो करने से हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा. सेकंड मेथड को अडॉप्ट करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या इसकी मेरिट होगी और क्या इसकी डीमेरिट्स होंगी. ठीक है, हमें सब कुछ ये करना है स्टेप में. अंडर दिस स्टेप ईच अल्टरनेटिव शुड बी इवैल्यूएटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेवेंट फैक्ट and pros and cons of each alternative. Okay. After that, fifth step, selecting an alternative. अब आपने ऊपर सभी alternatives के merits और demerits देखी. अब फिफ्थ स्टेप में आपको केयरफुली एनालाइज करना है, हर एक अल्टरनेटिव की मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझना है और एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करना है जो कि कैसा हो, फिजिबल हो. फिजिबल मतलब जिसमें आप चेंज कर सके, फ्लेक्सिबल हो. अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज ला सकें, ऐसा आपको अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है. अल्टरनेटिव प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए उसे, और लीस्ट एडवर्स आउटकम हो, बहुत कम चांसेस हो उसके गलत इफेक्ट के, ठीक है, उसके लॉसेस के, उसके फेल होने के बहुत कम चांसेस हो. एकदम तो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, और प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर की करते हैं. तो हमें सब में से एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करना है जिसके एडवर्स आउटकम्स बहुत कम हो. ठीक है. समटाइम्स अ फर्म में आल्सो गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द वन बेस्ट कोर्स. समटाइम्स फर्म क्या करती हैं, किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट ना करके अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन बना लेती हैं ताकि कभी फ्यूचर में अगर एक अल्टरनेटिव काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे का यूज कर सके. ठीक है, दूसरे को अडॉप्ट कर सके ताकि हमें लॉस ना हो. तो इस तरह से आपको अपना अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना है. सेल इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजिंग को फॉलो करना है, प्राइस को रिड्यूस करना है, किसको सिलेक्ट करना है. जो सबसे ज्यादा फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो, जिसका आउटकम एडवर्स आउटकम सबसे कम आए, आपको वही अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है. सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स. सिक्स्थ स्टेप क्या है, अब हमने जो ऊपर अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है. फिफ्थ पॉइंट में हमने जस्ट सिलेक्शन किया था कि हाँ जी ये फॉलो करना है, लाइक एडवर्टाइजिंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब सिक्स्थ में उसको रियल शेप देनी है, उसको रियल में अप्लाई करना है.
Once the plans are formulated, it must be implemented effectively. अब उसको implement करना है, लागू करना है. This step is concerned with doing what is required. जिस चीज की जरूरत है उसको करना. यहाँ पे हमें करना है, सोचना नहीं बस. And manager communicate the plans to the employees clearly to convert into action. And at this step, जो भी हमारा मैनेजर होगा वो अपने सभी एम्प्लॉइज को, जितने भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्लान को कम्युनिकेट करेगा, उनके पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ताकि एम्प्लॉइज इसको एक्शन में ला सके, इसके ऊपर वर्क कर सके. ओके, देन लास्ट इज फॉलो अप एक्शन. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देयर इज अ कांस्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान्स. कह रहे ऐसा नहीं है कि आपने बस इंप्लीमेंट कर दिया प्लान को, खत्म प्लानिंग. नो, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हमें कंटिन्यू होती है, लगातार रहती है. एक प्लान खत्म हुआ तो हमें दूसरे प्लान की रिक्वायरमेंट हो जाती है. इसीलिए हमें अपने प्लान्स का कांस्टेंट रिव्यू करना है, अपने प्लान्स की चेकिंग करनी है, उसको देखते रहना है कि हमारा प्लान सक्सीड कर रहा है या नहीं. Okay, there is a constant review of plans so as to ensure success in uncertain future. ताकि हम इंश्योर कर सके कि हम uncertain future में succeed कर रहे हैं. The moment there appears to be change in the assumption on which plans are based, there should be a corresponding change in the plan also. क्या मीनिंग है इस लाइन का? कि जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि जो आपने assumptions ली थी वो बदल रही हैं, तो आपको अपने प्लान्स में भी उसी समय चेंज करना है. लाइक मैंने अजम्पशन ली कि कंपटीशन का जो लेवल है वो मॉडरेट रहेगा, बट हुआ क्या, फ्यूचर में कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, बहुत इंक्रीज हो गया. पहले मैं नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कंपटीशन लेवल मॉडरेट है, बट अभी क्या हुआ, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, मेरी अजम्पशन चेंज हो गई. तो उसे क्या हुआ, मुझे अपने प्लान को भी बदलना पड़ेगा. अब सिर्फ प्लानिंग एडवर्टाइजिंग से बात नहीं चलेगी, अब मैं अपनी सेल प्रमोशन टेक्निक को लेके आऊंगी कि एक के साथ एक फ्री. तो इसे क्या होगा, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. अगर मैंने सेल प्रमोशन टेक्निक फॉलो की, मेरे कंपीटर ने नहीं की, तो कस्टमर्स मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे और मेरी सेल इंक्रीज होगी. और फिर जो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव रखा था 20% सेल इंक्रीज करने का, वो अचीव हो पाएगा. मीन्स आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदल लो, जैसे असम्पशन बदलते. तो प्लानिंग में चेंज ले आओ. इसीलिए हमने बोला था प्लानिंग कैसे सिलेक्ट करते वक्त कैसे मेथड को सिलेक्ट करना जो फिजिबल हो, ओके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो. आई होप you understand the process of planning. Thank you very much and goodbye.